ठीक है, तो देखो यहाँ पे a प्लस टू बी और a माइनस थ्री बी का अगर डॉट करेंगे तो ये मॉड ए स्क्वायर, यहाँ से a और a, ये तुम्हारा बन जाएगा माइनस थ्री ए डॉट बी, और फिर ये टू बी का a के साथ डॉट करेंगे तो प्लस टू ए बी, और फिर इसके साथ इसका डॉट होगा तो माइनस सिक्स बी स्क्वायर बनेगा ये। इधर से देखो a प्लस टू बी का ना मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। a प्लस टू बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस फोर मॉड बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी होगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ से ये मॉड ए का वैल्यू देखो क्वेश्चन में वन दिया हुआ है, ठीक है, और मॉड बी का वैल्यू भी क्वेश्चन में टू दिया हुआ है, और ए डॉट बी हम लोग निकाल लेंगे अलग से। देखो यहाँ ए डॉट बी हम निकाल दिए हैं, ठीक है, ये ए डॉट बी है यहाँ पर। तो ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा मॉड बी कॉस अल्फा, मतलब वन इंटू टू इंटू हाफ। तो यहाँ से ए डॉट बी का वैल्यू वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखो ए डॉट बी निकल गया। उसके बाद यहाँ पे ए प्लस टू बी का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट ट्वेंटी वन आया था, ए माइनस थ्री बी का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट अंडर थर्टी वन आया था। तो हम लोग यहाँ पे ए प्लस टू बी का मैग्नीट्यूड रूट ट्वेंटी वन, ए माइनस थ्री बी का जो लेंथ है वो रूट थर्टी वन पुट कर दिए। कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना था, तो बस यहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर बाई रूट ट्वेंटी वन रूट थर्टी वन। तो कॉस इनवर्स ये आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करना खुद से ट्राई करना, और अगर ना हो तो फिर हो जाएगा वैसे। चलो क्वेश्चन नंबर तीन से बनाना शुरू करो, थ्री नंबर से। लो बनाओ इसको, बीच बीच में बोलते रहा करो, नहीं तो पता चला कि फिर वही हो गया। सर इसमें वो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी? कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। एंगल इसके बाइसेक्टर का, बिना एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर में कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसमें साइड का रेशियो का जरूरत, देखो एक बार करके पढ़ेगा, नहीं पड़ेगा जरूरत। सर ये वाला बनाए हैं, उसी से बनाए थे सर। अच्छा, 2023 कैसा है सही कुछ। ट्राई करो, बताओ कौन सा आ रहा ऑप्शन अभी। एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आ रहा है। हाँ। बाकी लोग को भी ट्राई करने दो, रुक जाओ, फिर बताते हैं आंसर। मेरा भी डी आया सर। हाँ डी सर डी सही है, ही होगा। सही है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। दिस इज पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट वन कॉमा टू है। तो एक काम करो, एंगल ए के बारे में ही बात कर रहा है तो ए को यहाँ रखो, ये एंगल ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी बना लो, इसको पॉइंट सी बना लो। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट वन कॉमा टू है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है फोर कॉमा थ्री कॉमा वन, और सी का कोऑर्डिनेट है टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव, ठीक है। वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, एंगल ए देखो यहाँ बन रहा है, तो इसमें आप पहले ए बी वैक्टर लिखो, ए सी वैक्टर लिखो। और आपको बता रखे हैं कि अगर इस एंगल ए का बाइसेक्टर का अगर इक्वेशन लिखना है तो फिर आपको ये बाइसेक्टर बनेगा इसका, है ना, इस तरीके का, जो कि एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब इसको P लिख देते हैं। तो ये जो AP वेक्टर लिखेंगे, इस AP वेक्टर को लिखने का तरीका आपको बताएं वेक्टर चैप्टर में, कि AB वेक्टर जो दिख रहा है, इस AB का यूनिट वेक्टर ले लो और प्लस AC वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो और दोनों को ऐड कर दो। होता तो प्लस माइनस दोनों है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर बोला है, मतलब वो एक्यूट एंगल ही बनेगा, और एक्यूट एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो ठीक है। वैसे आप प्लस माइनस दोनों लेके चेक कर सकते हैं, आपको बता रखे हैं कि कौन सा ऑप्ट्यूज आ रहा है, क्यूट आ रहा है, प्लस वाले पे काम हो जाना चाहिए। तो ए पी वैक्टर इज इक्वल टू, ये ए बी वैक्टर है, ए बी कैप निकाल लो,
ठीक है। अब ये ए बी कैप कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ए बी वैक्टर पहले लिखेंगे। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1, दिस इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। और ए सी वैक्टर लिखेंगे तो ए सी वैक्टर का वैल्यू हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस यहाँ मिल जाएगा 3 के कैप। अब यहाँ ए बी कैप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 9 4 13 14 रूट अंडर 14 प्लस ए सी कैप अगर लिखेंगे तो ए सी कैप हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड दिस इज डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 9 4 13 रूट अंडर 14। ठीक है। सो ए पी वैक्टर इज इक्वल टू हो गया 1 बाई रूट 14 को कॉमन निकाल लो, 3 आई कैप प्लस आई कैप ये बन जाएगा 4 आई कैप, 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप दिस इज 4 जे कैप माइनस के कैप प्लस 3 के कैप ये हो जाएगा प्लस 2 के कैप। तो यहाँ से ए पी वैक्टर का जो वैल्यू मिलेगा 2 ऊपर से कॉमन निकल रहा है तो दिस इज 2 बाई रूट 14 एंड दिस इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है। और प्लस यहाँ बन जाएगा के कैप। तो ये जो ए पी वैक्टर मिला है ना, ये वैक्टर है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। 2 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप ये वेक्टर हो गया और ये इधर साइड जो लिखा है 2 बाई रूट 14 ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, इसमें नहीं मल्टीप्लाई किया है कोई दिक्कत नहीं है। आप ए पी वैक्टर निकाले हैं, आप हो सकता है ये ए पी कैप दिया होगा। ठीक है। तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप कौन सा ऑप्शन बन रहा है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। सर हाँ सर इतना करने की जगह बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे और उसमें ए घटा देंगे, आ जाएगा बी प्लस सी बाई 2। इस केस में हुआ वो बी चीज, प्लस हर एक सी केस बाई में टू नहीं तब होगा। होगा जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नहीं, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ वो सर जब एक बार हर सर हर केस में फिर रुद्र जो बोला था वो सही होगा, एडी बाई एसी करके, ए एडी डी सर बाई वो बाई प्रॉपर्टी है ना सर, ये हाँ, जो आप फॉर्मूला लिखे अच्छा हैं, वो ये फॉर्मूला जो इंटरनल लिखे हैं बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल सर, बाइसेक्टर ये जो थ्योरम का बात फॉर्मूला कर रहा है। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी से डिराइव्ड है सर। अच्छा ठीक है, वो सही है। वो अगर आप नहीं बी ए वो का जो अगर कह वेक्टर रहा है है यूनिट, जो शुभम कह रहा है कि सर वो बी प्लस सी बाई टू लगा देंगे, वो वो तो हर सिर्फ जगह इसी नहीं केस में हो रहा है लगेगा। ना, वो इसी केस में हो रहा है ना, क्योंकि हाँ वो इससे आ रहा एक्सेसरीज है। से बंद है, सिर्फ इसी केस में हो रहा है। क्योंकि देखिए ना, जो ए बी और ए सी का रूट 14 14 आ रहा है, तो हाँ ए बी का रेशियो आपका 1:1 में हो जाएगा। तो डायरेक्टली बी सी का मिड पॉइंट निकाल के उसका ए से अगर माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा तो इसका 3,3 मतलब 3 आएगा वही तो बता रहे ना बी का कि मिड वो पॉइंट। तभी लगेगा जब ट्रायंगल या आइसोसेलेस होगा। देखो दोनों साइड का लेंथ सेम होना चाहिए, ये ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ सेम आ रहा है, रूट 14 आ रहा है। तब इसीलिए वहाँ यहाँ लग जाएगा। अगर नहीं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं रहा तो वैसे केस में तुमको यूनिट वेक्टर निकाल के सम करना होगा। सर वो हर एक केस में लगेगा, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो वो हर एक केस में लगेगा जो हम बोल रहे हैं, वो प्रॉपर्टी ही होता है सर, हर एक केस में लग जाएगा। और कौन सा प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, फिर से बताओ एक बार। कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो हम्म। जो सामने वाला लाइन में जहाँ पे काटता है ना, उसको साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता और तुम है, यही ये कह रहा है प्रॉपर्टी ना, है सर। ये जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये हाँ ए बी सी और यहाँ पे ये बन गया, ये पी हो गया। ठीक है। हाँ। और ये तो ए एंगल बी, बाइसेक्टर अगर हो जाए तो यहाँ बनता है ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी पी बाई पी सी, यही कह रहा है ना। हाँ वही साइड, तो हाँ ये 9 इसी क्लास को में है, बोलते हैं तो एंगल वही था। बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है। हम्म। चलो इसको लगाओ।
बन रहा। देखो ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर दिया है 2 i कैप माइनस के कैप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर लाइन। हाँ एक सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड रुकिए हाँ ना, आराम ठीक से है, लिखो। करो करो जल्दी बनाओ। सी ऑप्शन सर। सी आ रहा है, हाँ। 1 मिनट देखने दो आंसर। हाँ सही है, सर सी आ रहा सी सही है। है, लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा। लैम्डा कितना आ रहा है, 1। हाँ क्या किया है स्टेप बताओ। वही जो आर आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और आर इक्वल्स टू लैम्डा बी प्लस ए वेक्टर फिर इक्वेट कर दिए, लैम्डा का वैल्यू आ गया, फिर आर वेक्टर निकाल दिए। उसको एक तरफ लेके माइनस में कॉमन निकाल के करेंगे ना। आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही ना। हाँ 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 ठीक है, उसके हम्म। बाद सेकंड इक्वेशन का क्या फिर किया, फिर वहीं से वहां भी वही काम किया होगा, फिर दोनों को इक्वल किया, हाँ फिर लैम्डा का वैल्यू हाँ निकला, हाँ फिर आर वेक्टर निकला। हाँ। ठीक है गुड, सोच लेता है तुम लोग क्वेश्चन को अब। देखो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा है, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 0। आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा 0। इसका मतलब आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, क्योंकि ये पैरेलल हो गया। तो यहाँ से आर वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर लिखा है आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इस आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स यहाँ पे नहीं होगा, लैम्डा ऑलरेडी यहाँ यूज़ कर लिए हैं। तो इस जगह पे हमको लिखना होगा कुछ और अलग वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं के लिख लेते हैं। तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस के टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू है ना, ये आर वेक्टर को इसके साथ इक्वल कर रहे हैं, बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर के वैल्यू के बराबर हो गया। अब यहाँ से दोनों को कंपेरिजन कर लो, ए वेक्टर के पहले यहाँ लैम्डा है, यहाँ पे 1 है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो गया और के इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, ये मिलेगा। अब अगर ऐसा मिला तो लैम्डा का वैल्यू 1 आया तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो तो आर वेक्टर पता चल जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब अगर दोनों को ऐड कर दो तो आर वेक्टर पता चल जाएगा। तो आई कैप के साथ यहाँ सिर्फ आई कैप है, जे कैप तो आई कैप, अच्छा 2 प्लस आई हो जाएगा, 3 आई कैप हो गया ये। तो 3 आई कैप बन गया, जे कैप यहाँ पे है तो सिर्फ जे कैप है, उधर तो है ही नहीं, और के कैप यहाँ पे नहीं है तो बस सिर्फ के कैप हो गया। तो 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। समझ में आया नमन, लैम्डा दोनों जगह नहीं लिया था ना। सर बट इंटरसेक्शन कर रहा ना, हाँ, तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, वो तो आ गया यहाँ पे ना, लैम्डा और के का वैल्यू सेम आ गया, हमेशा नहीं आएगा लैम्डा। इंटरसेक्शन करेंगे तब भी नहीं आएगा। अरे इंटरसेक्शन कर रहा है लेकिन कांस्टेंट तो तुम नहीं ना मान सकता है, सेम कांस्टेंट नहीं मान सकता है। यहाँ पे जो तुम्हारा वेक्टर है वो आर वेक्टर, आर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर आया, यहाँ आर वेक्टर इज आर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब के टाइम्स बी वेक्टर हो रहा है। ये दो अलग अलग वेक्टर हो गया, एक आर माइनस ए का आर माइनस बी वेक्टर है। तो तुम यहाँ लैम्डा और के अलग अलग वेक्टर मानेगा। देखो क्या होता है ना, समझो, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि एक वेक्टर है, अभी जो अगर इंटरसेक्शन कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, ये ना होता है कि जैसे
ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर का इंटरसेक्शन वेक्टर जो बनेगा, तो जो इंटरसेक्शन वेक्टर बनेगा वो इसी प्लेन वेक्टर, इसी के प्लेन में होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में होगा। तो वैसे केस में आर वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, एक लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ऐसे लिखने का तरीका होता है अगर सेम प्लेन में बन रहा है तो आर वेक्टर। इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल लेके चलते हैं, एक लैम्डा और एक म्यू, या फिर तुम यहाँ पे एक्स और वाई मान सकता है, कुछ भी। अच्छा ठीक है सर। हम्म। तो हाँ बोलो। सर उसमें आप कह रहे थे के और लैम्डा का वैल्यू कैसे निकाले थे इसमें कंपैरिजन कर लास्ट लिए, में? ये 1 ए, यहाँ पे देखो ये वाला आर वेक्टर तुम्हारा आया ए प्लस लैम्डा के टाइम्स बी वेक्टर, और यहाँ से आर वेक्टर का वैल्यू आया है बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। दोनों को इक्वल कर दो तो ए प्लस के बी इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा ए हो गया। यहाँ ए का कोफिशिएंट कितना है लैम्डा, यहाँ ए का कोफिशिएंट कितना है 1, कंपैरिजन करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझी? यस सर। चलो इसको बनाओ। देखो एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मेंस के अप्रॉक्स में क्वेश्चन है, बनाइए। इस तरह का क्वेश्चंस भी पेपर में आता है। माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे उम्मीद करते हैं हम, इससे प्रोजेक्शन आपको रिवाइज होगा। सर 11 आंसर है सर। सर बी। 11 बोल रहा है फिर बी बोल रहा है, कैसे होगा इसे? बी में 11 तो नहीं दिख रहा हमको। सर सिर्फ 11 होगा। सिर्फ 11 नहीं होगा। प्रोजेक्शन ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर निकालना है। तो इसका 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर ऑन c वेक्टर बोला है, तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 3a माइनस 2b ना वेक्टर। ना ठीक है। ना, -11। -11। -11 आएगा। 3a वेक्टर माइनस 2b यहाँ पे लेंथ लिखते हैं c वेक्टर का। अब ये 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का डॉट करो c के साथ, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स a डॉट c माइनस 2 टाइम्स b डॉट c, और नीचे हो जाएगा c का लेंथ। a डॉट c कर लो, a और c का जब डॉट करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ तो कोई। a डॉट c बोलो, -8 -8 +4 और -2, ये हो गया -8 +2 -6, दिस इज -6 हो जाएगा। ये -2 टाइम्स b डॉट c करते हैं। b डॉट c करेंगे तो यहाँ b है यहाँ c है, तो ये बन जाएगा 4 + 5 वापिस 4 20, 24 हो गया ये, बाई c का लेंथ। c का लेंथ हो गया 16 16 32 6। 32 4 36 6 आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करो, -11 आएगा आंसर। यस सर। बनाओ इसको।
टू आ रहा है सर। कितना आ रहा है? हाँ, टू। ठीक है। देखो बोला है वेक्टर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3 k कैप, इसको रोटेट कर दिया गया है विद सम एंगल कॉस इनवर्स 11/12 जो भी है एंगल दिया हुआ है। देखो ये वेक्टर है, दिस इज, इसको वेक्टर ए मान लो जो कि दिया हुआ है आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, इस वेक्टर को रोटेट किया गया है कुछ एंगल से, एंगल जो दिया है वो कॉस इनवर्स 11/14 लिखा है, इसको हम लोग थीटा मान के चलते हैं कि कुछ एंगल से रोटेट किया गया है। लेकिन कह रहा है कि रोटेशन के बाद डबल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका डबल कर दिया। तो देखो अगर ऐसा हो गया, ठीक है, इसका लेंथ इस तरीके से बढ़ गया। अब ये जो है इस ये बन गया वेक्टर बी जिसका वैल्यू दिया हुआ है, इट बिकम्स 4 i कैप प्लस 4x2 माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप। इसका मतलब बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो ए का डबल हो गया, 2a वेक्टर हो गया। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड डबल हो गया है तो आप एक काम करिए, इधर b का मैग्नीट्यूड लिखो और इधर 2 टाइम्स ये हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दिए। अब देखो बी वेक्टर ये रहा, यही तो बी वेक्टर है जो रोटेशन होने के बाद आया है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से बन गया 16 प्लस 4x माइनस 2, वैसे 2 कॉमन दिख रहा है उसमें से, तो पहले काम कर लो, ये जो लिखा है ना, अ, अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 i कैप प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 1 j कैप और प्लस k कैप। और जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 2x माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा और ये 1 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, तो ये 2 हो गया इधर, ये बन जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1, और इसका यहाँ पे हो जाएगा रूट। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा ये 2 इंटू ए का लेंथ, ए का लेंथ कितना है देखो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ भी रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू देखो कितना आ रहा है। अगर 2, अगर वो कह रहा है 2 सॉल्व किया है, अगर आप भी सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कोई सॉल्व किया और यस सर। ये 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज 3x स्क्वायर बन गया ये, और यहाँ से आ जाएगा 4 1 5, 5 माइनस 9 दिस इज माइनस 4। एक्स वाला टर्म कोई बच गया क्या? हाँ, एक माइनस 4x भी है ना, सो दिस इज माइनस 4x, और 4 माइनस 9 दिस इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है इक्वेशन। हाँ यही है सर, दो वैल्यू एक्स, टू आ जाएगा माइनस 2/3 आ जाएगा। एक x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, और दो दूसरा और एक -2/3, माइनस -2/3। -2/3। ठीक है, ठीक है, सो द तो आंसर इज -2/3 ऑप्शन में तो -2/3 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब अरे -2/3 आ रहा है, -2/3। हाँ -2/3 कहाँ रहा है सर, मगर ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, माइनस टू बाई 1/3। थ्री -2/3 नहीं आएगा लेकिन ऑप्शन में, ठीक से देखो तो एक बार सॉल्व करके। सर -5 की जगह -4 आएगा। -5 के जगह पे, अच्छा 4 माइनस, अच्छा 5 माइनस 9 होगा ना, यहाँ 4 होगा, ठीक कह रहा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करके कितना आ रहा है? 4 ही तो लिखे थे सर आप, दो 3x वैल्यू आ रहा स्क्वायर है, माइनस 4 है। -2/3 और 2। अच्छा वैल्यू यही आ रहा है, तो -2/3 अगर रखा जाए तो आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 3 k कैप। मल्टीपल करेक्ट होगा सर, मार देंगे दोनों और। सर एंगल का कोई काम नहीं है इसमें। नहीं, एंगल का काम नहीं पड़ेगा, एंगल के मतलब कितना डिग्री भी रोटेट किया जाए, वैसे तो रोटेशन के बाद टू अगर ही, टू ही मैग्नीट्यूड, होगा बस। हाँ क्यों? टू रखो तो एक बार देखो तो इसमें, एक सेकेंड,
हमको लगता है फिर एंगल से वेरीफाई करना पड़ेगा, इसीलिए है ना, एंगल इसलिए तब दिया हुआ है ये। देखो यहाँ पे अगर रखा जाए 4 i कैप और प्लस, देखो यहाँ पे अगर -2/3 पुट करेंगे ना और यहाँ पे -2/3 पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो एंगल कॉस इनवर्स 11/14 आया है ये नहीं आएगा। 2 ही आएगा सर बस। हाँ 2 ही आएगा। हाँ बोलो आयुष। सर सर माइनस कोई टू ए बाई थ्री डॉट में वो हम्म जो आप रोटेट किया ना वो पाई माइनस 11/14 हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ खुल जाएगा अच्छा, वो इसीलिए ना। शायद। हाँ वो हाँ एंगल नहीं आ रहा होगा इसीलिए। ठीक है। मतलब देखिए ना, दो दो पॉसिबिलिटी है ना, एक ऊपर की तरफ खुलेगा, एक नीचे की एक तरफ, थीटा हाँ दोनों तरफ खुल सकता है ना। सही है। ठीक है, बोला आयुष कुछ बोल रहा है। सर वो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से नहीं हो सकता? ए हाँ, उसी डॉट से वेरीफाई होगा, उसी से वेरीफाई वेरीफाई तो होगा करना बेसिकली। पड़ेगा ना, ये एंगल वेरीफाई करने के लिए वही करना पड़ेगा। ये ए वेक्टर हो गया, एक्स का वैल्यू पुट करेगा तो यहाँ बी पुट करेगा एक्स का वैल्यू, तो बी वेक्टर बनेगा। अब ए डॉट बी निकाल कर देखना कि कॉस इनवर्स 11/14 किस में आ रहा है, जिसमें आएगा वही वाला वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 पे काम हो जाएगा, -2/3 रिजेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है। सर डायरेक्ट अभी नहीं करने से नहीं काम बनेगा? डायरेक्ट हाँ वहीं से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट डायरेक्ट भी करेंगे। कर सकता है, कॉस इनवर्स 11/14 से भी सॉल्व करेगा, लेकिन हमको लग रहा है वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। देखो करके। ठीक है। हाँ उससे बड़ा होगा थोड़ा। चलो इसको बनाओ। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन का 2 वो आंसर आ रहा है एक्स का। अरे तो वही तो अभी बात हो रहा था, दो वैल्यू आएगा, एक x का वैल्यू 2 आएगा, एक -2/3 आएगा। 2 और यस सर। -2/3 दो वैल्यू दिया है ना। अब इसमें क्या ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे दिया है तो दिक्कत ये है ना कि अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स जो 11/14 जो दिया हुआ था वो किस में आ रहा है, तो वो दोनों वेक्टर का अच्छा डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक, बनाओ इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन का क्वेश्चन है। बना आदित्य। बना रहे। देखो ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी लाइन है ये, तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको ये जो लिखा हुआ है अभी लाइन का इक्वेशन है ना, इसको हम लोग कार्टीसियन फॉर्म में लिख लेते हैं। x-1/6 इज इक्वल टू y-1/-3 इज इक्वल टू z-1/2। ये हो गया लाइन का इक्वेशन कार्टीसियन फॉर्म में। तुमसे कह रहा है कि सी पॉइंट से, है ना, मतलब यहाँ पे पॉइंट सी है, सी का कोऑर्डिनेट है 2 -1 और 2। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा जो इसके परपेंडिकुलर चल रहा होगा। ये हो गया तुम्हारा, इसको डी, ये डी फाइंड करना है। अब इस तरह का क्वेश्चंस का
सॉल्व करने का तरीका आपको बताएं कि सबसे पहले काम करो, इसको तुम लैम्डा के बराबर लिखो। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ वाला पॉइंट पहला आएगा 6 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू आएगा -3 लैम्डा प्लस 1, z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। ये x y z का जो वैल्यू है वो इस जगह का पॉइंट निकल के आया है, तो इस लाइन के ऊपर कहीं का भी पॉइंट, लेकिन हमको लैम्डा निकालना है तो हम यहाँ बैठाएंगे और कंडीशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे इसको। 6 लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, ये मिला। अब इस वाले लाइन का है ना, इसका नाम रख लो p, रख लो इसका नाम, ठीक है। इसका ये तो c ऑलरेडी है। ये cp वेक्टर जो दिख रहा है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो लिख लो। तो cp वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 6 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 1, और फिर 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। तो 6 लैम, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे बैठा हुआ है 6 माइनस 3 और 2, तो 6 लैम्डा माइनस 1, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो का दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइन 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, -3 टाइम्स यहाँ हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, और प्लस 2 टाइम्स यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, है ना। ये 6 का मल्टीप्लीकेशन इसके डी के साथ, इसके साथ, तो फिर -3 लैम्डा होगा ना। -3 लैम्डा कहाँ पे, -3 लैम्डा प्लस 2, यही ना। -3 लैम्डा कहाँ पे बोल रहा है तुम, -3 लैम्डा सर प्लस 1, बी अच्छा यहाँ, 3 लैम्डा प्लस 2 वाला, हाँ। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। लैम्डा कितना आया, कोई निकाला है? 7/17 आ रहा है। सर कैसे कैसे 3 लैम्डा प्लस 1 कैसे आया सर? 3 लैम्डा प्लस 1 कहाँ 3 लैम्डा अच्छा प्लस 1 है ये, अरे ये ठीक है इज ठीक है इक्वल ठीक टू है। लैम्डा किया ना। ओ हम्म, हाँ, हम क्योंकि वो 3 लैम्डा प्लस 2 आ रहा था। ठीक ठीक ये हो ठीक है जाएगा किया। 36 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2/7 आया ना शायद से। हाँ 2/7 सही है। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 36 प्लस 4, दिस इज 49 लैम्डा, और इज इक्वल टू उधर हो जाएगा 14 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 14/49, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 7 to 14 7 7 49, 2/7 लैम्डा का वैल्यू निकल गया। अब ये जो लैम्डा का वैल्यू आया है ना, इसको इस जगह पे पुट करेंगे, और लैम्डा का वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू अगर पुट करा जाएगा तो 6 इंटू 2/3 प्लस 1, ये हो गया 6 दूनी 12, और यहाँ 7, 12 और 7 नहीं, और 6 to 12, 12 प्लस 7 19, 19/7 आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं कहीं पे, जैसे इज 19/7 मिलेगा। यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -6 और प्लस ये हो जाएगा 7, 1/7 हो गया ये। यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4 7 4 11/7। मिलाओ यार, देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। आ रहा है इतना, शुभम बना रहा है तुम? देखो अब यहाँ सर से, ऑप्शन सी। हाँ डिस्टेंस यहाँ से ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, अब डी निकाल लो। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा √2, सॉल्व करो इसको, आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। सर बी कैसे निकालेंगे? बी, देखो बी पॉइंट कैसा निकालना है, सुनो। जैसे तुम्हारा अभी यहाँ पे लैम्डा, ये यहाँ पे देखो लैम्डा हम लोग यूज़ किया ना, बेसिकली यहाँ लैम्डा यूज़ नहीं होता, क्वेश्चन में यहाँ टी लिखा हुआ है ना, तो हम लोग को टी लेना चाहिए था। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ लैम्डा कर दे रहे हैं। तो मान लो ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे ये समझ सारा गए कुछ, सर। हाँ लैम्डा का वैल्यू 2/7 जो आया, इसको लाके यहाँ पे तुम पुट कर दो 2/7, तो यहाँ से आर वेक्टर मिल जाएगा। और वो क्या लिखा है देखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वेक्टर इज, यही ए बी वेक्टर है। तो अगर ए बी इसमें वेक्टर, से जो पॉइंट निकलेगा उसमें से ए को माइनस कर हाँ देंगे तो बी मिल इसको जाएगा। लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ वी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ए वेक्टर दिया हुआ है तो तुमको बी निकल जाएगा यहाँ से, बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसका ज़रूरत नहीं है लेकिन सिंगल करेक्ट है तो चल जाएगा काम।
इसको बनाओ नेक्स्ट। सर फाइनल आंसर क्या था? √2। हर्षिता बना रही है तुम? हाँ सर बना रहे हो। जवाब नहीं आ रहा है? वो आप ही जल्दी बना ले रहे हैं। अच्छा, ए ए होगा। ये आ रहा है। सही है। देखो, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। ए एंड बी आर को इनिशियल वेक्टर, मतलब ए और बी का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, इसको ऐसे बना लिया जाए। देखो ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है 4i प्लस 3k, और वेक्टर बी ये हो गया, दिस इज वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 14i प्लस 2j माइनस 5k। ए बी वेक्टर हो गया। द वेक्टर डी वेक्टर विच इज बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ए और बी को बाइसेक्ट करने वाला एक दूसरा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर डी, ठीक है। इज हैविंग द मैग्नीट्यूड √6, मतलब इस डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो √6 के बराबर है। तो अब पूछ रहा है इसमें से कि बताओ वो वेक्टर डी कौन सा वाला होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक काम करो, देखो ये डी वेक्टर निकालना है, उसका अभी काम छोड़ो। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको पी वेक्टर लिखते हैं ना। मान लो इसको पी मान लिए। देखो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 है, तो हम अभी डी वेक्टर थोड़ी निकाल रहे हैं, हम अभी बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो पी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होता है a प्लस b। सो पी वेक्टर इज इक्वल टू जो a बनेगा ये हो गया 4i प्लस 3k, और बाई 3 4 5। सर -4i। क्या -4i? अच्छा -4i है, तो -4i प्लस, अब यहाँ जो बी कैप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14i प्लस 2j माइनस 5k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है यहाँ पे, कोई निकाला है? 14 196 प्लस 196 प्लस 4 प्लस 25 कितना आ रहा है? 225। 225 मतलब 15, यही ना आ रहा होगा। तो P वेक्टर इज इक्वल टू हो गया, और यहाँ से इसको तीन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -12i प्लस 9k, और प्लस बाकी ये 14i प्लस 2j माइनस 5k रहेगा ऐसे ही, और नीचे 1/15 इसको छोड़ दो। ये P वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 1/15 माइनस 12i प्लस 14i, दिस इज 2i, 9 ये 2j, तो यहाँ लिख लो 2j 9k माइनस 5k, दिस इज 4k। तो यहाँ से P वेक्टर का जो वैल्यू मिलेगा 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2/15 हो जाएगा, i प्लस j प्लस 2k बना। ये तुम्हारा P वेक्टर निकला अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये P वेक्टर तो मिल गया, आपको वेक्टर D निकालना है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड √6 यूनिट है। तो ये जो P वेक्टर निकला है ये इस डायरेक्शन का वेक्टर है। अब इस P वेक्टर का, आंसर ये है क्या? हाँ, अब इस P वेक्टर का क्या करो, एक यूनिट वेक्टर निकाल दो। P वेक्टर आया है जो ना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और इसको √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही बाइसेक्टर 6 गुना हो जाएगा।
तो इस p वेक्टर का p कैप निकालेंगे अगर, तो p कैप कितना हो जाएगा, देखो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पे 2/15 है, इसको छोड़ दो ऐसे ही, डिवाइडेड बाई अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो ये तो 2/15 ऐसा ही रहेगा, और ये हो गया 4 5 6, दिस इज रूट अंडर 6, 2/√15 कैंसिल हो गया, √6 रह गया, ये पी कैप निकला। अब ये जो पी कैप निकला है ना, इस पी कैप को अगर हम लोग √6 गुना अगर बढ़ा देंगे तो हम लोग चल जाएंगे सीधा ये वाले वेक्टर के पास, डी वेक्टर के पास। ठीक है, तो इसी को √6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ √6 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा डी वेक्टर जो फाइंड करना है, और ये √6 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आया, नहीं आया तो बोलो फिर से बता दें। देखो हम लोग पी सर वेक्टर, लास्ट में क्या किया वो बताइए। देखो लास्ट में क्या किया यहाँ समझो, डी वेक्टर से हम लोग जो निकाले हैं, जो पी वेक्टर जो निकाले हैं, ये पी वेक्टर क्या है, ये वो वेक्टर है जो कि इन दोनों ये जो एंगल बना है ना, ये जो एंगल बना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो वेक्टर बनेगा उसका इक्वेशन है ये। तो पी वेक्टर निकाल लिए, पी वेक्टर का वैल्यू तुम्हारा इतना आ गया, ये 2/15 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब ये जो p वेक्टर निकला है, ये p वेक्टर d वेक्टर के बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि d वेक्टर के बराबर कब आएगा, जब उसका मैग्नीट्यूड √6 यूनिट होगा तब ना। लेकिन तुम जो वेक्टर ये निकालिए, क्या इसका मैग्नीट्यूड √6 यूनिट है, नहीं है। तो हम क्या किए, एक p वेक्टर निकाल दिए, और इस वेक्टर को क्या पता है, हो सकता है p वेक्टर इतना बड़ा आया होगा, इसका हम लोग क्या कर दिए, छोटा वेक्टर निकाल दिए, यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो यूनिट वेक्टर p वेक्टर का p कैप निकाल लिए। अब जो आएगा वैल्यू, इसको अगर हम लोग √6 टाइम्स बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो हम लोग कौन सा वेक्टर निकाल लेंगे, डी डी वेक्टर। वेक्टर। तो वही डी वेक्टर इज इक्वल टू पी कैप निकाल के √6 टाइम्स कर दिए, तो जो वेक्टर मिलेगा वो तुम्हारा डी वेक्टर निकलेगा, जो कि यहाँ से ये बनेगा। सर इसको भी वही ट्रायंगल से कर लिए सर। अच्छा चलो सही है प्रोसेस। सर हाँ बोलो आयुष। सर ये 2/15 कैसे डिवाइड हुआ? 2/15 मैग्नीट्यूड जब निकालेगा आयुष, तो 2/15 तो अगर मान लो कोई अगर वेक्टर है, अगर यहाँ पे k लिखा है और यहाँ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k लिखा है, तो तुमको इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो तुम क्या करेगा बताओ, ये k सबके साथ जाएगा तो 2k और यहाँ k आएगा, तो तुम लिखेगा ना 4k² प्लस k² प्लस k², इसका रूट करेगा तो k² कॉमन निकल के k नहीं बाहर आ जाएगा फिर। अच्छा समझ तो गया। वही 2/15 तो आएगा ही बाहर में, इसलिए 2/15 निकाल दिए हम। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, लो इसको बनाओ। हर्षिता तुम बना रही है कि सो गई? नमन, हाँ सर बना रहे हैं। हम बीच बीच में चेक करते रहते हैं, रात का टाइम है ना, सूत जाता है वो। नहीं शुभम सो गया है, उसका वो बेड क्लास में है लेकिन वो सो गया है। बेड पे नहीं बैठे। तुम तो हम देखे, तुम सही जगह बैठा हुआ है एकदम। प्रोसेस पता है इसका, इमेज कैसा निकालते हैं? हाँ हाँ। हाँ पता है। निकालो।
देखो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 9/1 y माइनस 5/3 इज इक्वल टू z माइनस 5/5। आयुष तुम सॉल्व कर रहा है? हाँ सर। हाँ हमको लग रहा है कि तुम लोग भूल गया है वेक्टर 3D। x माइनस 9/1 y माइनस 5/3 z माइनस 5/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज 7i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। इस पॉइंट का इमेज निकालना है इस लाइन पे, है ना। इसका मतलब ये लाइन मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये अभी तुरंत हम लोग ऐसा सवाल किए हैं। बी बी ऑप्शन होगा। हाँ डी। डी आ रहा है सर, डी। बी होगा। बी होगा। 9 माइनस 5 माइनस 2। 9 5 नहीं, माइनस 2। 9 5 -2 9 होगा। 5 -2। हाँ सब जाग गया सर, शुभम सब जाग सो गया रहा था, तुम? जाग गया सर, सब जाग गया सर। मेरा गलती पकड़ने से सब जाग गया था। हाँ ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा प्लस 9, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5, z इज इक्वल टू हो गया 5 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट वही एज्यूम कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि अगर इमेज बनाना है तो यहाँ तो परपेंडिकुलर बनेगा ही। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 9, 3 लैम्डा प्लस 5, और ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5। अब इस वाले लाइन का हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो, और इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ लिखा हुआ है 1, 3 और 5, ये लाइन का। इन दोनों का डॉट करेंगे तो लैम्डा प्लस 9 माइनस 7 कर दो तो हो जाएगा लैम्डा प्लस 2। उसके बाद 3 लैम्डा 5 माइनस 1 करेंगे तो ये प्लस 6 बन गया, और यहाँ से हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 मतलब हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 3। इसका डॉट होगा 1 प्लस यहाँ 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आया? -1। चलो लैम्डा का वैल्यू -1 हो गया, तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा 9 माइनस 1 8 हो गया ये, और ये हो जाएगा -3 प्लस 5 ये 2 हो गया, और ये हो जाएगा -5 प्लस 5 0, 8 2 0। यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है, ये है 7 माइनस 1 और 2, है ना, यही वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इमेज यहाँ बनेगा। इमेज फार्मूला लगा दो यहाँ पे, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये है अल्फ़ा बीटा गामा। तो 7 प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 8। अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 दूनी 16 माइनस 7, तो ये बन जाएगा 9। ऐसे ही बीटा निकालो 5 निकल जाएगा, गामा निकालो -2 निकल जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, हो गया। ठीक है अंतरा, समझ रही है? यस सर। ये सब क्वेश्चन करने से ना रिवीजन होगा, मतलब तुम लोग सब काफ़ी दिन से हमको लग रहा है कि वेक्टर 3D छुआ नहीं है कोई। सर वेक्टर 3 तो हाल ही में फिलहाल अच्छा पढ़ाया हाँ, है। चलो इसको बनाओ। बोलो नंबर, वेक्टर v अगर a वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन में है तो क्या हम लोग वेक्टर b को एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर भी लिख सकते हैं ना? हाँ सर। तो इसका यूज़ कर लो। अगर वेक्टर b बराबर एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर है तो b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो एक्स ए वेक्टर, यहाँ x रहने दो, a वेक्टर ये लिख लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस यहाँ हो जाएगा y b वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो v वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप, मतलब ये बन जाएगा x प्लस वाई आई कैप।
एक्स जे कैप माइनस वाई जे कैप, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई जे कैप। सी ऑप्शन। सी आ रहा है, हाँ सही है। और उसके बाद ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई एंड दिस इज के कैप। ये हो गया वी वेक्टर का वैल्यू। अब कह रहा है कि अ वेक्टर v इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो हो गया। चलो, हुज प्रोजेक्शन ऑन सी वेक्टर, मतलब v वेक्टर का प्रोजेक्शन, तो v वेक्टर का प्रोजेक्शन c वेक्टर पे, तो c वेक्टर का लेंथ भी नीचे लिखा जाएगा और इसका वैल्यू दिया है 1/√3 के बराबर। ठीक है, v वेक्टर का अगर c के साथ डॉट करेंगे, तो ये v वेक्टर आया है, इसका c के साथ अगर डॉट करा जाएगा, c वेक्टर ये रहा, तो क्या मिलेगा अगर आई कैप। सर हाँ बोलो बोलो। x प्लस वाई है ना, देखो ये c वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो ये x प्लस वाई रह जाएगा, ये माइनस टाइम्स x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे -1 के साथ करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और नीचे जो वैल्यू है वो c का लेंथ आ रहा है √3, इसका वैल्यू 1/√3 के बराबर है, तो √3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई, देखो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, सिर्फ -x बचा। यहाँ से y प्लस y और माइनस y, तो यहाँ से y बचा, y माइनस एक्स का वैल्यू 1 के बराबर आ गया। अगर y माइनस एक्स का वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब x माइनस वाई का वैल्यू कितने के बराबर, -1 के बराबर हो गया। तो तुम देखो यहाँ v वेक्टर जो था x माइनस वाई यहाँ दिख रहा है। अब x माइनस वाई का जो वैल्यू है ये -1 है, तो इसको हटा के यहाँ -1 रख लो, और माइनस जे कैप तो एक ही जगह दिख रहा है वैसे भी ऑप्शन में कि माइनस जे कैप यहाँ है, तो c बनेगा। लेकिन अगर मान लो इसके आगे भी अगर सोचना है तो फिर ऐसे सोच लो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आया है। अब यहाँ से तुम y का वैल्यू कुछ अपने से एज्यूम कर लो, x का वैल्यू निकलेगा, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन रख के एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो। ठीक है, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि y का वैल्यू मान लो अगर हम लोग यहाँ 1 लेते हैं, तो y का वैल्यू 1 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 उधर जाएगा, तो ये -1 प्लस -1 और +1 ये बन जाएगा 0 x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू 0 बन गया, y का वैल्यू यहाँ 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, नहीं 3 लाना है ना हमको, पहला वाला ऑप्शन 3 लाने के लिए 3 लाएंगे है ना, और 3 अगर आ जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर ये वाला 3 भी आना चाहिए। तो 3 कैसे आएगा, y का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा ताकि 3 आ जाए। ठीक है, तो ये सोचना होगा। तो देखो यहाँ से ऐसे सोच लो, y माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ 1 आया था ना, इसी का यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ से 3 लाना है ना, एक सेकेंड, तो 3 लाने के लिए x का वैल्यू अगर मान लो 2 रखा जाए तो y का वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 लाने के लिए देखो यहाँ x प्लस वाई करो, अब कितना आएगा, x प्लस वाई अगर करेंगे तो 2 + 3 5 हो गया ना, नहीं ये नहीं लाना है। यहाँ पे काम करो, यहाँ रख दिया जाए x का वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए, तो बताओ ये वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 3 मिल गया, तो ये और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, वैसे यहीं से काम हो गया था अपना, x माइनस वाई का वैल्यू -1 से। ऐसा क्वेश्चन भी एक क्लास में डिस्कस किए थे कि मतलब एक वेरीफाई कैसे करते हैं ऑप्शन रख के यहाँ पे। चलो इसको बनाओ। लास्ट क्वेश्चन है, करो इसको, उसके बाद फिर बाकी का क्वेश्चन होमवर्क में करना। Let P and Q be the position vector of P and Q respectively with respect to O. P का लेंथ P के बराबर, Q का लेंथ Q के बराबर। R and S divide PQ internally and externally in the ratio of 2:3 respectively. If OR and OS are perpendicular, then P and Q be the position vector of P and Q. ठीक है, ये है P और ये है Q। ठीक है, ये है O, तो ये बन गया और ये बन गया OP वेक्टर OQ वेक्टर। ठीक है, P का लेंथ जो है वो P के बराबर है, Q का लेंथ जो है वो Q के बराबर है।
द पॉइंट आर एंड एस डिवाइड पी क्यू, है ना, ये जो लाइन दिख रहा है ना पी क्यू, इसको डिवाइड कर रहा है, दो पॉइंट है, एक आर है और एक एस है। अब ये जो आर पॉइंट है ना वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है और जो एस पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो बताओ अगर ओ आर ओ एस के परपेंडिकुलर, देखो यहाँ आर है और इधर कहीं मान लो, देखो अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एस तो ये पक्का बाहर होगा पी क्यू का, तभी एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो ओ आर, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है, हाँ सही है। ओ आर और जो ओ एस वेक्टर है ना ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कह रहा है क्वेश्चन में। इसका मतलब ओ आर वैक्टर लिख लें और ओ एस वैक्टर लिख लें और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वो जीरो के बराबर करेंगे तो वहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब ये ओ आर कैसे लिखेंगे, देखो ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। आर पॉइंट जो है ये तो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो जब इंटरनल डिवाइड कर रहा है, हाँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखो ये वाला वेक्टर जो p है, ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। और सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, p वेक्टर का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये देखो ये वाला 2 है और ये 3 है, तो हो जाएगा 3p। इंटरनल प्लस डिवीजन टू में, क्यू। इंटरनल डिवीजन में प्लस लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो गया 3p प्लस 2q, ये हो गया 2q और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 5, तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 5, ये हो गया ओ आर वैक्टर। ठीक है, उसके बाद अपना लिखेंगे ओ एस वैक्टर। ओ एस वैक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो अब ये जो एस पॉइंट है ये तो इस पी क्यू को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो बस जहाँ पे प्लस लिखें यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये लिखेंगे हम लोग इसको 2p 3p, ठीक है, ये बन जाएगा 3p और माइनस 2q, रेशियो बस जहाँ पे 2:3 है वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखते हैं और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3, दिस इज -1। तो ओ एस वैक्टर का वैल्यू हो जाएगा 2q माइनस 3p। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ओ आर वैक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एस वैक्टर का, तो दोनों का डॉट जो है बनेगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ इन दोनों का डॉट लिख दिया है ना, इन दोनों का डॉट जीरो के बराबर, तो यहाँ से ओ आर का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 3p प्लस 2q और नीचे आया 5 इंटू ओ एस करेंगे तो 2q माइनस 3p इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो तो रिलेशन निकल के आएगा 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। ठीक है, यही आ रहा है सीधा। हाँ सर। ठीक है, चलो गुड है। बाकी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, इसको घर पे करना, देखो इसको करो। सर ओएस वाला और एक बार बता दीजिए ना। एक मिनट, सर लेकिन पीडीएफ देख लीजिए एक्सटर्नल एक बार। डिवीजन भी रहता तो हाँ उसमें तो 1 ही ना आता, -1 क्यों लेंगे? तो रेशियो यहाँ पे 2 प्लस 3 लेंगे तो यहाँ नीचे क्या लेंगे, 2 माइनस 3 लेंगे, हाँ, वही बात आएगा। अगर 3 माइनस 2 लेंगे तो तो यहाँ उल्टा 3 हो प्लस जाएगा, 2 लेंगे। तो फिर अच्छा यहाँ बदल जाएगा और क्या, बाकी वही रहेगा। नहीं सर, 3p माइनस 2q बाय यहाँ से रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सॉल्व नहीं किया है। उल्टा आ रहा है, मतलब 3p प्लस 2q बाय 5 और 3p माइनस 2q बाय 1। इसको मल्टीप्लाई करने से ये जो हम निकाले हैं ये नहीं आ रहा है, ये 3p इंटू 2p, ये हो गया तुम्हारा 6pq, 6pq हो गया, माइनस यहाँ से हो गया 9p स्क्वायर और प्लस फिर ये a प्लस 4q स्क्वायर माइनस 6pq और इज इक्वल टू तो जीरो हो गया यहाँ से, तो 6pq माइनस 6pq, ये तो जीरो, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से आया 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर, आ तो रहा है, ऑप्शन है सही है। हाँ लो अगला स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी से, इसका हो गया, इसका लो। सर पीडीएफ नहीं भेज सकते? चलो भेज देंगे। रुक जाओ रुक जाओ, कोई जाएगा नहीं अभी, देखने दो हमको पहले।